अभी तक कोई आया ही नहीं आज। गुड मॉर्निंग गगन, गुड मॉर्निंग अमन, गुड मॉर्निंग संदीप। हाँ जी। गुड मॉर्निंग निकिता। वेट करते हैं 2 मिनट, ठीक है। नए टॉपिक के हिसाब से देखिए अगर अपन तो अपना ईडीपी का जो टॉपिक है वो अपने को स्टार्ट करवाना है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, उसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस, ये अपने को डिस्कस करना है। और अगर अपन ये देखें तो पीछे का अपने थोड़ा रिपीट अपन करके चले, बताओ क्या करना है। क्योंकि सिलेबस तो अपने को ज्यादा रहा है नहीं, बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत रहा है अपना, कोई ज्यादा सिलेबस अपना है नहीं। अब 15 का चैप्टर है जीएसटी, वो अपना कम हो ही गया है। 12 का चैप्टर एक ही दिन का है। बताइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो देखे। जी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही अपन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस तो अपना कुछ ज्यादा है नहीं। पीछे के चैप्टर्स हैं वो रिवाइज होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 9-10 का चैप्टर भी अपन हटा दें तो 11 में से अपने 9 चैप्टर तो अपन ने करवा ही लिए। 9 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए हैं। 3 चैप्टर है वो ज्यादा से ज्यादा 1 वीक का है, ज्यादा से ज्यादा अगर अपन देखें। ईडीबी प्रोग्राम वाला जो चैप्टर है वो एक ही दिन का है अपना। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन उन 2 चैप्टर्स को भी देखें तो भी अपना 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगा ये। 1-2 स्टूडेंट आ जाए तो फिर अपन डिस्कशन करें थोड़ा। अमन और गगन थे वो भी लॉग आउट हो गए। कुछ तो अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, उसके अलावा थोड़े से और बाकी है, थोड़े से अपन बुक में से देख लेंगे।
तो अपना कवर हो जाएगा। ऐसा कोई है टॉपिक संदीप जो कि डिस्कस करना है, पीछे के चैप्टर्स में से पढ़ा हो, वो नहीं समझ आया, जैसे उस दिन पूछा था आपने? अमन, गगन, निकिता। सॉरी मैम, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा नेट प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत कम आ रहा है, बार बार क्लास लॉग आउट हो रही है। ओके। निकिता, संदीप। क्लियर? जी। ये बताइए चलो, विच मैनेजमेंट टेक्निक इज यूज्ड as the at the time of opportunities? Which management technique is used at the time of opportunities? बताइए, कौन सी टेक्निक अडॉप्ट करेंगे आप, या कौन सी टेक्निक अडॉप्ट करनी चाहिए? Which management technique is used at the time of opportunities? कौन कौन सी मैनेजमेंट की टेक्निक वगैरह पढ़ी थी, याद है? क्या पढ़ा था? अगर टाइम मैनेजमेंट को अपन थोड़ा सा ध्यान में रखें, कि भी टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर और फिर अपन देखें कि कौन सी मैनेजमेंट टेक्निक है वो बेटर है, तो फिर बताइए कि कौन सी मैनेजमेंट टेक्निक को आप सबसे देखेंगे सही से? यस या नो? ऐसा लग रहा है आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं, मतलब है ही नहीं। क्या मान लो? संदीप, थोड़ा सा और हिंट दे रही हूँ मैं। अपन ने 3 तरीके की स्ट्रेटेजी पढ़ी थी इसमें। एक तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा था टेक्निक के नाम पे, एक एमबीओ पढ़ा था और एक एमबीई पढ़ा था। तीनों में से बताइए कि सबसे सही अपन ये देखिए कि भी टाइम मैनेजमेंट ठीक रहेगा अपना, और उसको देखते हुए अपने को किस टेक्निक को अडॉप्ट करना चाहिए टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए, एमबीओ, एमबीई या फिर स्ट्रेटेजी? अब बताइए तीनों में से।
गगन अमन कह रहे एमबीओ। अब तो देखो मैंने थोड़ा हिंट भी दिया है। निकिता कह रहे एमबीई। स्ट्रेटेजी, अच्छा तीनों का अलग अलग है। देखो सबसे पहले अगर अपन ये देखिए कि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट को या टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटीज को अगर अपन ध्यान में रखें, तो एमबीओ टेक्निक को अपन अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अपन ने ये देखा था स्ट्रेटेजी प्लान करना। तो याद हो आपको, तो स्ट्रेटेजी जो टेक्निक थी अपनी संदीप, उसके अंदर भी प्लानिंग वगैरह हुआ, ये सब चीजें अपन ने डिस्कस करी थी। ठीक है, एमबीई बिल्कुल क्या है। गुड मॉर्निंग सीमा। सीमा लेट हुआ। और एमबीई जो अपन ने देखा था, एमबीई तो बिल्कुल ये अलग है निकिता। ठीक है, तो एक्सेप्शन वाला काम है। जबकि एमबीओ में सबसे पहले अपन प्लानिंग से शुरुआत कर रही है। ठीक है, स्टार्टिंग अपन कहाँ से कर रहे हैं, अपने पास कुछ भी नहीं है एकदम। स्टार्टिंग को प्री डिसाइडेड करके देन अपन मैनेजमेंट को कर रही है। ठीक है, तो उससे सबसे ज्यादा अपना टाइम मैनेजमेंट जो सेव होने वाला है, वो एमबीओ टेक्निक में होगा। ठीक है। जी, सीमा लेट कैसे हो गई इतना? एक्सप्लेन द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ थ्योरी वाई। सो रहे थे। एक्सप्लेन द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ थ्योरी वाई। एक्सेप्ट चैलेंजेस। एक्सप्लेन द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ थ्योरी वाई। गुड थ्योरी। सेल्फ कंट्रोल। बस यही लिखेंगे क्या, एक्सप्लेन द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ थ्योरी वाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी टू फीचर्स ऑफ विलियम आउचीज थ्योरी जेड। Explain any two features of William Auchi's theory Z. Explain any two features of William Auchi's theory Z.
create good relationship, lifetime employment, slow promotion. जी, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग रख सकते हो, emphasis ऑन ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी पे, मानवता पे जोर दिया था। 2 पॉइंट अच्छे हैं। नॉलेज इन एवरी फील्ड अंडर, बिल्कुल। अगर अपन ये देखें कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, या फिर अपन इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ, या फिर सम पॉजिटिव पॉइंट्स भी अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो तीनों चीजें आप ले लीजिए कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस या पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, एमबीई। गुड मॉर्निंग यशराज, लेट हो बहुत, और लास्ट क्लास में भी प्रेजेंट नहीं थे। ये बहुत नींद आती, क्या बात है, अलार्म नहीं बजता क्या? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैंने पूछा है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस या सम पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ एमबीई, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। पहले वो चीज देखिए, बुक इज पब्लिश्ड, हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंज, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बिल्कुल। एमबीई डिस्कस क्या किया था, पहले वो देखा करो कि भाई क्या तो पूछा गया है और क्या अपन देख रहे हैं उसमें। ठीक है, मैंने कहा है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एमबीई, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। जी, दूसरी चीज क्या है, एमबीई को बनाने का सबसे जो एक मेन पर्पस था वो क्या था बताइए। एमबीई है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, वो किस कैटेगरी में कब यूज हो रहा है, ये क्यों अपन उसको देखते हैं एमबी को। एमबीओ बहुत था ना, एमबीओ की टेक्निक है वो सही थी टेक्निक, तो एमबीई है वो क्यों आया है, वो चीज आप में देखो ना कि क्या सिग्निफिकेंस है एमबीई का, क्या अलग से पॉजिटिव पॉइंट दे रहा है। दोनों में डिफरेंस तो है ही, एमबीओ में और एमबीई में, तभी तो अलग से टेक्निक है, ये अलग टेक्निक है, वो देखिए आप। पहले उसका मीनिंग समझा करो कि क्या पूछा गया है और अपने को क्या लिखना है उसमें। Clear and easy to understand. In the absence of higher authority, it is used. Very good, Sandeep. Work done directly between lower to upper level. Very good. ठीक है, सॉरी मैम, क्लास वापस लॉग आउट हो गई थी, क्या करें बताओ। यशराज कहाँ है क्या क्लास में? स्टैंडर्ड रिजल्ट को देखकर एक्चुअल रिजल्ट फाइंड करते हैं, बिल्कुल। जब भी ऐसा लगा कि भाई एक ज्यादा हायर अथॉरिटी जो है उन पे बहुत ज्यादा लोड नहीं देना, जब जब ऐसा जरूरत पड़ेगी कि बिल्कुल भी, क्वेश्चन क्या था भाई, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एमबीओ, एमबीई सॉरी, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे
जब हायर अथॉरिटी अब्सेंस है या फिर हायर अथॉरिटी को अपन स्टॉप नहीं कर सकते, उस कंडीशन में है, ठीक है, कि मैनेजर्स है वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की हर एक एक्टिविटी पे कभी भी ध्यान नहीं दे सकते। और इस सिचुएशन में अपने को क्या देखना है, यहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट्स है, ठीक है, और पहले के जो रिजल्ट्स है उनका फाइंड आउट कर लीजिए अपने तरीके से, स्टैंडर्ड रिजल्ट देख के, और फिर एक्चुअल रिजल्ट से आप उसको क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो, ठीक है। टू सेव द पर्सनल टाइम ऑफ हायर अथॉरिटी, बिल्कुल काफी नेगेटिविटी भी है, पर यहाँ पे अपने को सिर्फ सिग्निफिकेंस ही पूछा गया है, या फिर इंपॉर्टेंस, कुछ पॉजिटिव पॉइंट अपन कह सकते हैं। हाँ, इम्पोर्टेंस देख लीजिए, कुछ पॉजिटिव पॉइंट देख लीजिए। सिग्निफिकेंस वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, मीन्स आप पॉजिटिविटी उसकी, तो कुछ तो है अलग, ताकि इसीलिए तो एमबीई अलग है और एमबीओ अलग है, ठीक है। इससे क्या होगा, मैनेजर्स है वो कंसंट्रेट कर सकते हैं अपने खुद के वर्क पे, ठीक है, और जब भी जरूरत पड़ेगी तब मिड और लोअर अथॉरिटी है वो उनको याद कर सकती हैं, पर हमेशा जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी एक्टिविटी में और टॉप लेवल है वो हमेशा कंट्रीब्यूट करे उस तरीके से। और एमबीई जो अपना है एक्सेप्शन, वो वहां पे अपन यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये कहूँ आपको कि यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बताइए, दो या तीन डिफरेंस बता सकते हो। एटलीस्ट दो तो आप बता ही देंगे, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कहाँ है यशराज, अभी भी नींद में ही हो क्या? जी, यूनिटी ऑफ कमांड वन वर्ड वन प्लान है, और बिल्कुल कमांड में वन बॉस एट द टाइम, एट ए टाइम। और वन प्लान वन डायरेक्शन। जी, वन यूनिट वन प्लान। डायरेक्शन में डायरेक्टेड टुवर्ड वन डायरेक्शन टू अचीव कॉमन गोल, ठीक है। जबकि कमांड है द ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम वन हायर अथॉरिटी इन वन टाइम। जी, ठीक है, बिल्कुल। यशराज क्या कहना चाह रहे हैं भाई? टाइप करो, जो जो कर रहे हैं वो तो करो, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है। जी, यशराज कह रहे हैं
Employee must be directed in unity of command. Employees received orders. Employee must be directed in unity of command. Employee received order. Unity of command, unity of direction. कमांड में ये है भाई, एक बार में एक ही अपने को ऑर्डर मिले, ठीक है। डायरेक्शन ये है, प्लान एक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है बहुत सारी ज्यादा अपन ने एक से ज्यादा प्लानिंग कर रखी है तो फिर माइंड डाइवर्ट होगा, ठीक है। और अपन बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं है पहले से कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना। जी देखिए एक यहाँ पे आया है, व्हाट इज मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू डॉक्टर फिलिप कॉटलर। व्हाट इज मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू डॉक्टर फिलिप कॉटलर। डॉक्टर फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग मार्केटिंग डेफिनेशन क्या होगी, बताइए। डॉक्टर फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग मार्केटिंग डेफिनेशन है वो क्या होगी या क्या होनी चाहिए। ये तो इजी सा है, बताएंगे फटाफट। Marketing is the activity to advertise and sell the product. Marketing management is marketing concept in action. Very good. आगे आप ये ऐड कर दीजिएगा अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, ठीक है। जी निकिता कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस प्लानिंग गोल एंड सर्विसेज। जी सीमा अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर एक्टिविटीज डन बिफोर द प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। वेरी गुड, डेफिनेशन सारी अच्छी है। जी ये बताइए एक्सप्लेन रिस्क टेकिंग एज ए फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। एक्सप्लेन रिस्क टेकिंग एज ए फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, एक ही लाइन में बताना है। एक्सप्लेन रिस्क टेकिंग एज ए फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। विदाउट रिस्क देयर इज नो प्रॉफिट और विदाउट करेज देयर इज नो बिजनेस। जी बिल्कुल, there is a very important function, this is a very important function because without risk there is no business। बहुत ही सही लाइन है ये कि बिना
अपन ये देखिए कि भी बिना रिस्क के तो कोई बिजनेस नहीं है, और बिना करेज के कोई भी प्रॉफिट, या इस तरीके से अपन देख सकते हैं। ठीक है, रिस्क के बिना कोई प्रॉफिट नहीं है और करेज के बिना कोई भी बिजनेस नहीं है। जी। In today's market, there is too much competition. So, without risk is no profit, and without courage, no business. Very good. यशराज है कहाँ? क्लास में ही है क्या यशराज? अमन, गगन, यशराज, नींद में हो क्या अभी? क्वेश्चन यहाँ पे देखो, एक थोड़ा सा इस हिसाब से है। एक्सप्लेन द मैस्लोज, मास्लो कह लीजिए, एक्सप्लेन द मास्लोज बिलोंगिंग नीड। एक्सप्लेन मास्लोज बिलोंगिंग नीड। क्लास में हूँ पर मैं नींद में हूँ मैम। एक्सप्लेन मास्लोज बिलोंगिंग नीड। नीड ऑफ लव अफेक्शन, यहाँ पे सिर्फ इतना ही है। ठीक है, उससे ज्यादा मैं हिंट भी नहीं दे रही, सिर्फ इतना ही दिया गया है सीमा। एक्सप्लेन द मास्लोज बिलोंगिंग नीड। नहीं, एक्चुअलाइजेशन तो बहुत ज्यादा है, नहीं बेसिक नीड भी नहीं है। सोशल नीड जो है ना, निकिता कह रहे हैं, सोशल नीड ही बिलोंगिंग नीड है। ठीक है, जिसमें ये कहा गया है कि फ्रेंडशिप हुआ, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन इंटरेक्शन हुआ, या फिर अ, मतलब सोसाइटी की अपने को जरूरत पड़ती है। बिलोंगिंग यानी सोशल में ही आएगा। जी, चैरिटी कहाँ आया? बिलोंगिंग का मतलब यहाँ पे क्या बोला है? अफेक्शन बोला है, जुड़ना बोला है, भी जुड़ाव बोला है। तो यहाँ पे क्या है कि भी ये नीड यहाँ पे रिलेट करती है सोशल में। नहीं नहीं, ये सीमा कौन सा है भाई, ये सोशल कौन सा है, मिक्स मत करो। अपन बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट या थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। अपन ने बात करी है मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। सबसे पहले अपनी कौन सी आई थी? फिजियोलॉजिकल, रोटी कपड़ा मकान बहुत जरूरी है। ठीक है, वो अपन ने नीड फुलफिल करी, देन उसके बाद में अपन फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। तो अपना क्या आया था? सेफ्टी।
कि प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर भी अपना सिक्योर होना चाहिए, सेफ्टी। अब सेफ्टी नीड कंप्लीट हुई तो क्या देखेंगे, सोसाइटी में अपना भी कुछ लेवल होना चाहिए, फ्रेंड्स होने चाहिए, ठीक है। और मतलब ये है कि अपना खुद का एक स्टेटस होना चाहिए। तो वो चीज यहाँ पे सोशल में इन्वॉल्व हो रही है। मिक्स मत करो। याद आया कुछ थोड़ा बहुत? हमेशा वो सोशल थोड़ा सा। जी, ध्यान आया क्या संदीप? यहाँ पे निकिता ने ठीक बताया, सही बताया है, वेरी गुड। व्हाट इज मनी बैक ऑफर, किस में आता है? पहले तो ये बताओ, याद करो कि ये जो था अपना व्हाट इज मनी बैक ऑफर किस में था अपना। अगर पूछ ले कि भाई कौन से टॉपिक से है, बताओ कौन से टॉपिक से है, किस में था ये? जी, सेल्स प्रमोशन। निकिता कह रहे मार्केटिंग शायद। बताओ आके, व्हाट इज मनी बैक ऑफर? सेल्स प्रमोशन में इन्वॉल्व करेंगे ना अपन इस तरीके की एक्टिविटी तो। ऑन परचेजिंग ऑफ फिक्स क्वांटिटी सम कैशबैक इज गिवन, ठीक है। व्हाट इज, क्वेश्चन फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, व्हाट इज मनी बैक ऑफर? ये भी एक कंज्यूमर को या मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है ये, ठीक है। इसमें कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, और कुछ अमाउंट है, फिक्स अमाउंट, उसमें से कैशबैक है वो दिया जाता है। मनी बैक की कंडीशन अपन तब भी देख सकते हैं जब फुल रिफंड वाला ऑप्शन हो, ठीक है, या फिर पार्टली, ठीक है, अपन रिफंड वाला ऑप्शन रखे। जैसे कि गारंटी और वारंटी में अपन देते हैं, या फिर ऐसा होता है कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर कि अगर प्रोडक्ट में कुछ डिफॉल्ट होता है तो हम आपको कंप्लीट फुल कैशबैक हम देंगे, या फिर पार्टली हम कैशबैक आपको देंगे, और विद इन 7 डेज या विद इन 15 डेज ऐसा भी साथ में डिसाइड होता है। अगर कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं मिलता तो कैशबैक कर सकता है। कैशबैक कब लेगा भाई? जब शॉपकीपर या फिर जिससे अपन ने प्रोडक्ट परचेज करा है उन्होंने इस तरीके का ऑफर रखा है तो, ठीक है। स्टॉक में प्रोडक्ट परचेज करने पर ऑफर प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल। तो मनी बैक ऑफर है वो अलग अलग तरीके से अपन ले सकते हैं, काफी सारे पेटीएम वगैरह इस तरीके से अपन लेते हैं, ठीक है। तो उसमें इस तरीके का करे रखते हैं कि इतना कैशबैक जो है वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। कूपन वगैरह स्क्रैच का होता है, अच्छा वो भी क्या होता है, एक लिमिट डेट पे होता है, ऐसा थोड़ी है कि तुरंत वो कूपन स्क्रैच हो जाए और तुरंत कैशबैक मिल जाए। कुछ में तो इंस्टेंट कैशबैक मिलता है, और कुछ में विद इन 1 वीक या विद इन 2 वीक इतने में कैशबैक मिलता है, अगर अपने को याद रहा, ठीक है। वो अपने को रिमाइंडर देते हैं, और अगर अपने को याद रह रहा है कि स्क्रैच करना है देन उसको यूज करना है और बेनिफिट लेना है तो ठीक है, वरना वो अपना कूपन है वो खराब हो जाता है, मतलब कोई काम नहीं आता। इस तरीके से काफी अलग अलग मनी बैक के ऑफर है, कंपनी प्रोवाइड करवाती है।
डायरेक्ट मेल किसे कहेंगे? व्हाट इज डायरेक्ट मेल? व्हाट इज डायरेक्ट मेल? फीडबैक का जो मेल मिलता है उसे शायद। बाकी व्हाट इज डायरेक्ट मेल? शॉप पर अपने क्या है भाई ये, बीच में समझ नहीं आया निकिता। शॉप पर अपने नाम लिए जाते हैं फीडबैक के लिए, कंपनी से कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट। बिल्कुल सीमा, वेरी गुड। कंपनी है वो कंज्यूमर से डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे करेगी? जैसे कैटलॉग वगैरह भेजे जाते हैं? नहीं, जैसे आप क्या करेंगे, कैटलॉग वगैरह भेजे गए, लेटर वगैरह कुछ भेजने हैं, ब्राउचर्स वगैरह उनको भेजने हैं, या क्या अभी रेट चल रही है, इस तरीके से आपको बहुत सारे अपने गिने चुने जो भी आपके कंज्यूमर हैं उन तक आपको मैसेजेस पहुंचाने हैं। तो आप बाय पोस्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट मेल का जो ऑप्शन है ये बहुत ही ओल्डेस्ट टाइप है एक एडवर्टाइजिंग मीडिया का, ठीक है। आजकल तो ऑनलाइन भी हो रहा है, पहले ये मेल वगैरह का जो काम है या फिर डायरेक्ट मेल सिर्फ कहने के लिए ही है, पहले बाय पोस्ट इस तरीके के काम जो है वो किए जाते थे, नंबर ले जाते हैं, ये बोला है नहीं कि अच्छा, शॉप या अपने नंबर लिए जाते हैं फीडबैक के लिए, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे मेन जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि लेटर्स के जरिए जो भी प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट है वो कंज्यूमर तक बने, और उसके बाद में अपने को किस तरीके का एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होता है, पॉजिटिव आता है रिटर्न फीडबैक या फिर नेगेटिव, तो अलग अलग वेराइटीज हुआ, या डिटेल में डिस्क्रिप्शन देना है, ब्राउचर्स वगैरह काफी अपने को जैसे गिनी चुनी जो अच्छे कंज्यूमर्स हैं उन तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। या फिर ब्रोकर्स वगैरह होते हैं ना, मीडिएटर, वहां तक भी पहुंचाया जाता है, जिसमें डिस्क्रिप्शन ले लीजिए, बुकलेट्स हो गया, कैटलॉग हो गया, प्राइजेस हुए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, तो वो सब चीजें इसमें ऐड करी जाती है, ठीक है। यहाँ तक जितने अभी करवाए हैं उनमें से कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि भाई जो खुद को ऐसा लगा हो, या फिर खुद को किसी क्वेश्चन में डाउट हो, वो पूछना हो। लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, कमेंट। लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, कमेंट। क्या करना है भाई, देखना, लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, कमेंट। क्वेश्चन सुन लो, उसके अकॉर्डिंग फिर बताओ। Yes, true, because a man born with an attitude,
ठीक है। Although this, he had a confidence with is an important essential of a leadership. Okay. No, because nowadays every person can be a leader if they have qualities to be leader. ये भी बड़ा सही है। जैसा कि आज के टाइम को अगर अपन देखें तो अगर क्वालिटीज जिसमें है, जिसमें नॉलेज है, वो पर्सन लीडर हो सकता है। जबकि सीमा की जो बात है वो भी गलत नहीं है। ठीक है। कि एटीट्यूड या फिर स्टार्टिंग से फैमिली बैकग्राउंड या फिर मोटिवेशन अपन ले सकते हैं कि फैमिली से या पेरेंट्स से उनको इस तरीके का मोटिवेशन मिलता जाता है। ठीक है। और उनमें एक लीडरशिप की जो क्वालिटीज है वो होती जाती है। जबकि आज के टाइम की बात अपन करें तो जिसमें स्किल है, जिसमें क्वालिटीज है, वही बंदा लीडर है। जरूरी नहीं है फैमिली बैकग्राउंड या फिर पीछे की हिस्ट्री से कोई फर्क पड़ता होगा। और इट इज नॉट ट्रू इफ ए पर्सन डू हार्ड वर्क बाय विलिंग, बिल्कुल, ही बिकम लीडर। जी। यशराज। यशराज की नींद उड़ाएंगे अभी। नींद में है यशराज। लिखते जाओ, टाइप करते जाओ, तो क्लास के बाद में फिर। मैम, इनने ही आपको इनमें से कुछ बताना था क्या? मेरे से पहले ये लोग बता देते हैं तो ये लोग एक्टिव है, देखो फिर दोनों में। आपको भी आता था, इनको भी आता था, पर बताया पहले किसने? इन्होंने। ये फटाफट रिप्लाई करते हैं ना, इसलिए। अगर आपको आता है तो आप इनसे पहले बताया करो। स्लो है। अच्छा भाई। मार्केटिंग के अंदर अपना आया था कि 4P। ठीक है। मार्केटिंग में कॉन्सेप्ट था अपना 4P कॉन्सेप्ट। ध्यान है किसी को? 4P कॉन्सेप्ट क्या है भाई? मार्केटिंग में 4P बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ठीक है। बताया हुआ भी है आप लोगों को। मुझे ध्यान है कि मैंने बताया है मार्केटिंग का 4P कॉन्सेप्ट। 4P। ध्यान है क्या? नहीं। मार्केटिंग का 4P कॉन्सेप्ट। नहीं।
और कोई? मार्केटिंग में 4P? नहीं। संदीप? सबसे इम्पोर्टेंट जो मार्केटिंग में भाई, बाकी तो सभी इम्पोर्टेंट है, पर जब 4P का कॉन्सेप्ट आता है, एक राइटर ने दिया था ये 4P कॉन्सेप्ट मार्केटिंग में, तो इसमें क्या क्या था भाई? जी, देखो, है तो ये भी इम्पोर्टेंट, पर चलो मैं बता देती हूँ। प्लानिंग हो, ये पैकेजिंग, दो इन्होंने बताए हैं संदीप ने। सबसे पहले प्रोडक्ट, प्राइस, ठीक है, प्लेस और प्रमोशन। 4P का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है जी? बिल्कुल, एक प्राइस आपने बहुत अच्छा बोला है, एक आपने सही बोला है संदीप, वेरी गुड। सबसे पहले प्रोडक्ट, फिर प्राइस, फिर प्लेस, फिर प्रमोशन। क्या क्या बताया? सबसे पहले प्रोडक्ट, ठीक है, गुड सर्विसेज की बात करी है। उसके बाद में प्राइस, कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। प्लेस, क्या अपना प्लेस होना चाहिए। प्रमोशन किस तरीके से करेंगे। अगर इजी वे में मार्केटिंग में 4P का कॉन्सेप्ट आए, तो सबसे पहले अपना क्या हुआ? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद प्राइस, प्राइस के बाद अपना प्लेस, और प्लेस के बाद में प्रमोशन किस तरीके से करेंगे। तो आप बताइए, इन 4P में ओवरऑल अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, शॉर्ट में कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, बताओ। जिसमें प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट से लेके और अपन ने प्रमोशन तक का सब कंप्लीट कर लिया। तो 4P कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद में प्राइस, प्राइस के बाद में अपना प्लेस, और प्लेस के बाद में प्रमोशन। प्लेस में ये आ गया कि किस टारगेट एरिया को आप चूज करते हो। ठीक है, समझ आया? जी, तो 4P कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट हुआ, प्राइस हुआ, और प्लेस हुआ, और प्रमोशन हुआ। जी, आज के लिए बहुत है क्वेश्चन, बताइए। आई होप यूजफुल होंगे ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए। हाँ, बहुत है। 15 मिनट बाद तो नींद खुली है, 20 मिनट बाद बहुत है। क्या बोले बताओ यशराज? बोल भी नहीं सकते ना किसी को, नाराज हो जाते बच्चे आजकल। उस दिन क्या बोला मैंने, क्या कहा बताइए? नाराज हो गए बच्चे। आजकल बच्चों को कह नहीं सकते। आप तो नहीं होते, आपको तो कह सकती हूँ मैं, चलो। एग्जिट हो जाते हैं भी ग्रुप से अपने आप ही, क्या। और कहा क्या था मैंने, ये बता दो, क्या कहा था और क्या गलत कहा था, वो भी बताओ। मतलब पूछा जा रहा है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, और आप मुझसे कह रहे हो कि भाई मैम, आना है नहीं आना, या आना कंपलसरी है क्या सेम डे से? ठीक है, सामने से आता है रिप्लाई, मैम की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई, इतने दिन हो गए घर पे बैठे हुए, कैसे नहीं आना? कैसी बात कर रहा है तू? आना तो पड़ेगा ही, कितना कोर्स पीछे चल रहा है। मंडे को देखती हूँ सीमा, एक बार मतलब जब भी आऊंगी, अभी तो कुछ नहीं है। चॉकलेट बिल्कुल ले आएंगे, ठीक है, और मंडे से ही मैं कंफर्मली आ जाऊं, वो कोई अभी देखेंगे, देखती हूँ थोड़ा। जब भी आएंगे बिल्कुल चॉकलेट लेके आएंगे। मैंने ये कह दिया, मैंने कहा कि ऑफलाइन में बिल्कुल बर्थडे पार्टी ड्यू है, तो उसमें मैंने ये कह दिया कि ऑफलाइन में ही होती है क्लासेस, तो ऑफलाइन में होती है पढ़ाई, ऑनलाइन में थोड़ी होती है।
बस इतनी सी बात कैसे कही। बर्थडे पार्टी 2 ड्यू है यशराज, लास्ट ईयर की भी ड्यू है और अब की बार भी। नहीं नहीं, भूलेंगे कैसे। याद दिलाते रहे ना, भूल जाऊं तो ऐसे कैसे भूलेंगे। मंडे से किस किस का है बताना एक बारी आने का। ठीक है। और ओके 3। 60% ओके। मैम क्या पूछा आप डिबेट कर दो। हम तो मंडे का कंफर्मेशन देख रहे हैं, क्या वोट चल रहा है अभी। मेरा भी 60-40 चल रहा है अभी, संदीप वाला ही दृश्य है मेरा भी। नहीं नहीं, हाँ उनका कंफर्म नहीं है, वो अभी ठीक हुए हैं इसलिए। देखो अगर मंडे से कंफर्म रहता है तो फिर उसके बाद एनालिसिस करेंगे जी। तो थोड़ा सा ये करना कि देखो, सबसे पहली चीज तो ध्यान से सुन लो कि जो जिस टेबल चेयर को यूज करे, मैं ये नहीं कह रही किसी को है या होगा, उस चीज को मत लेना। ठीक है, अपन बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हैं, तो अभी भी ऐसा नहीं है कि केसेस है ही नहीं बिल्कुल। तो जो जिस टेबल को यूज करो, जिस चेयर को यूज करो ना, नेक्स्ट डे भी कोशिश रखना उसी फर्नीचर को आप यूज करो, ठीक है। और बार बार उसके टिफिन बॉक्स को हाथ लगाया, उसके वाटर बॉटल यूज करी या ये वो, उन सबको थोड़ा सा अवॉइड करना, इन सब चीजों को। ठीक है, एक दूसरे के पास जाके बैठना, ये सब चीजें थोड़ा सा अवॉइड करना अभी, तो आप लोगों के लिए काफी ठीक रहेगा। जितना सरफेस को अवॉइड कर सकते हो, इधर उधर की चीजों को छूना उना नहीं, वो सब चीजें अभी थोड़ा सा देखना। बहुत लंबे टाइम के बाद में अपन घर से बाहर निकल रहे हैं, ठंड भी काफी ज्यादा है अभी, तो थोड़ा सा अवॉइड करना। और काफी लोग क्या करते हैं कि मास्क है नाक के नीचे भी लगा रखा है। क्यों परेशान हुए फिर। और सीमा सब अपना अपना खाना खाएंगी, याद रखना। जी बिल्कुल। कोई किसी की कोई खाना वाना शेयर नहीं करे, वाटर बॉटल यूज ना करे। सीमा के लिए परेशानी होगी ये। चलो ठीक है, आज की क्लास कंप्लीट करें। अकाउंट्स वगैरह की, इको वगैरह की तो छुट्टी है आपकी आज। छुट्टी है ना आज। जी। अच्छा इंग्लिश की है भाई, अंग्रेजी तो पढ़ो। ओके। बाय अमन, बाय गगन, वेलकम। बाय यशराज। टाटा निकिता। बाय संदीप। बाय सीमा।